स्वागत है बच्चे आप सभी को दीक्षा क्लासेस स्टडी के इस YouTube चैनल पे जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेंगे। पॉलिटिकल साइंस देख रहे थे और पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1 पे के ऑल ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लिए थे। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 के ऑल ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लास 10th के। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का नाम है सतह में साझेदारी की कार्यप्रणाली। यानी इस चैप्टर से जितने भी MBBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्न पे बात करेंगे। टोटल का टोटल इस चैप्टर से 50 MBBI प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ। सो प्लीज आप सभी बच्चे ध्यान से वीडियो को देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न आपके लिए है। पहला प्रश्न कह रहा है समवर्ती सूची में रखा जाता है। समवर्ती सूची में किसे रखा जाता है? राज्य को या केंद्र एवं राज्य दोनों को या केंद्र को या इनमें से किस कोई को नहीं। तो समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों को रखा जाता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या उपराष्ट्रपति? काफी गजब का प्रश्न है। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है आधुनिक युग के प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? फ्रांस में या ब्रिटेन में या स्विट्जरलैंड में या भारत में? काफी गजब का प्रश्न है आपके लिए। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो मेरे प्यारे बच्चों यानी अभी के युग में भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र आपको स्विट्जरलैंड में मिल जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। काफी गजब, सी वाले का सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। आपका चौथा नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? यानी भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या जम्मू कश्मीर? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। लेकिन अब इससे भी विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया गया है। ठीक है, आपका राइट आंसर बट यहाँ पे डी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका 5 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 अक्टूबर 1951 को, 15 सितंबर 1950 को, 15 मार्च 1950 को या इनमें से कोई नहीं। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 15 मार्च 1950 ईस्वी को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके लिए। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि न्याय मित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक है? या बताइए, न्याय मित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक है? ग्राम कचहरी, ग्राम सभा या ग्राम पंचायत या नगर पंचायत? तो 6 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 6 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ग्राम कचहरी। किसका सेवक है? न्याय मित्र, तो आपका ग्राम कचहरी का। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके लिए। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा भारतीय शासन प्रणाली है संघात्मक या एकात्मक या अर्ध संघात्मक या न संघात्मक न एकात्मक? बताइए भारतीय शासन प्रणाली कैसी है? तो 7 का बहुत ही इजी प्रश्न है। आप लोगों को मालूम होगा भारत में कैसी शासन प्रणाली है? तो संघात्मक शासन प्रणाली। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका 8 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायत के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? यानी ग्राम पंचायत के त्रिस्तरीय क्षेत्र का कौन सा भाग नहीं है? ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद या राज्य परिषद? तो 8 का एकदम राइट आंसर है। निम्न में कौन सा पंचायती राज्य के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? तो पंचायती राज्य त्रिस्तरीय संरचना का भाग आपका राज्य परिषद नहीं है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 19 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, जयप्रकाश नारायण, फजल अली या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन? 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 9 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, फजल अली। कौन थे? फजल अली थे। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके लिए। 10 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। प्रश्न 10 नंबर कह रहा है आपसे नगर निगम
के निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है? नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को क्या कहा जाता है? निगम अध्यक्ष, महापौर, जिला अध्यक्ष या मुख्यमंत्री कहा जाता है? तो नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को महापौर कहते हैं। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। काफी गजब का प्रश्न, बहुत ही विवेक क्वेश्चन था, बहुत ही विवेक क्वेश्चन। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है बिहार की पंचायती राज संस्था होती है, बिहार की पंचायती राज संस्था होती है एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या इनमें से सभी? 11 का आंसर तो क्या हो जाएगा? बिहार की पंचायती राज संस्था होती है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिस्तरीय, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? यानी भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? ग्राम कचहरी, नगर पालिका, पंचायती राज संस्था या ग्राम पंचायत? तो आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीका से मालूम होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंचायती राज संस्था। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। काफी एमबीबीआई क्वेश्चन था, काफी एमबीबीआई क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था कौन सी? ग्राम कचहरी, ग्राम परिषद, जिला परिषद या नगर निगम? बताइए, निम्नलिखित में से स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था कौन सी? काफी गजब का प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। जितने बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लेंगे ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो 13 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ग्राम पंचायत। निम्नलिखित में स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था कौन सी है? तो ग्राम पंचायत। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है क्या कि ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित होने वाले संस्था में स्थापित होती है। ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित होने वाले स्थानों में स्थापित होती है नगर परिषद, ग्राम पंचायत, जिला परिषद या इनमें से सभी? 14 का आंसर। तो 14 का आपका राइट आंसर क्या होगा? ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्रों में परिवर्तन होने वाले संस्था में स्थापित होता है तो नगर पंचायत का स्थापित होता है, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सी नहीं, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आपका राइट आंसर 14 का बी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? 15 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए। 15 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या निर्धारित की गई। यानी बिहार राज्य अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितना निर्धारित किया गया? 3000, 5000 या 7000 या 10000? तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7000 जनसंख्या को निर्धारित किया गया। अगर 7000 किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या है तो उसे हम एक गांव बना सकते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए हम लोग ऑब्जेक्टिव का सेशन देख रहे हैं और ऑब्जेक्टिव के सेशन में बिना फालतू के बात किए, बिना आपका समय गवाए हुए हम लोग बहुत स्पीड में वीडियो को देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए आपका 16 नंबर प्रश्न का ग्राम समिति का प्रधान होता है, पंचायत समिति का प्रधान होता है। 16 नंबर प्रश्न का पंचायत समिति का प्रधान होता है मुखिया, पंचायत सेवक, प्रमुख या सरपंच? तो पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो 16 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रमुख होता है पंचायत समिति का प्रधान। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका लिए 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न आप कह रहा है आपसे कि पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? यानी पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? थाना प्रभारी या प्रखंड विकास पदाधिकारी या प्रखंड कृषि पदाधिकारी या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी? मतलब बहुत गजब का प्रश्न आपके लिए। पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? तो आपका राइट आंसर 17 का क्या हो जाएगा? 17 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, प्रखंड विकास पदाधिकारी। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके लिए 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है। नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है आयुक्त, अध्यक्ष, नगर प्रधान या नगर आयुक्त? बताइए, नगर निगम के मुख्य
प्रशासक को कहा जाता है? तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, नगर आयुक्त कहते हैं, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है 242, सॉरी 542, 544, 543, 545। काफी गजब का प्रश्न है और इस प्रश्न में काफी बच्चे फंसते हैं। एमवीवीआई प्रश्न है, यह प्रश्न आपके लिए एमवीवीआई प्रश्न है। जल्दी से जल्दी आंसर बता दीजिए। तो 19 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का आपका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों आपका सी हो जाएगा, 543 होता है। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी? 543। दो सीट है ना जो राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आपका 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारत में संघ एवं राज्य के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ? भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? संघीय सूची, राज्य सूची या संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई? भारत में संघ राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितने सूचियों में हुआ है? तो 20 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। संघ सूची में भी, राज्य सूची में भी और समवर्ती सूची में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। काफी गजब। अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किनके नेतृत्व में हुआ था? 1977 में जनता पार्टी का गठन हुआ था, वह किसके नेतृत्व में हुआ था? चंद्रशेखर के, और बी में है लोकनायक जयप्रकाश नारायण के, सी में है चौधरी चरण सिंह, और डी में है मोरारजी देसाई। तो 21 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 1977 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? साइकिल, हसुआ, हथौड़ा, या हाथ का पंजा, या कमल? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों आपका बहुत ही इजी प्रश्न था, क्या हो जाएगा? हाथ का पंजा है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न कह रहा बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन था? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन था? बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, या कांशीराम, या जेवी पेरिस? तो बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक कौन था? तो 23 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांशीराम। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। काफी गजब। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि पहली बार भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? यानी पहली बार भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? 1977 में, 1984 में, 1989 में, 1900 या 2004 में? काफी गजब का प्रश्न है 24 नंबर। देखिए यह पूछ रहा है कि भारत में जब से शासन हो रहा था ना, तो यानी हमेशा क्या कौन शासन कर रहे थे? तो कांग्रेस पार्टी के लोग शासन कर रहे थे। लेकिन पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी भारत में, यानी केंद्र में? तो आपका 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 का मेरे प्यारे बच्चों एकदम से राइट आंसर आपका आ रहा है 1977 ईस्वी। 1977 ईस्वी में बना था। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत है? क्रांतिकारी लोकतंत्र, या बहुजन समाज, या आधुनिकता, या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद? बताइए भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख प्रेरक सिद्धांत है। तो 25 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 का राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों डी हो जाएगा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। क्या होगा? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके लिए 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई? भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई? 1959, 1969, 1979 या 1989 में? तो 26 का आपका इजी प्रश्न है। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 1959 में क्या हुआ? भारत में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके लिए 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि संघ सरकार का उदाहरण है? संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, या कोई नहीं? संघ सरकार का उदाहरण कौन है? तो 27 का आपका इजी प्रश्न क्या हो जाएगा? आंसर अमेरिका। संघ सरकार का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? तो अमेरिका है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका
28 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी, कहाँ की गई थी? कोलकाता में, दिल्ली में, मुंबई में या चेन्नई में? भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई में किया गया था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके लिए 20 नंबर प्रश्न, 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1942, 1944, 1946 या 1943? बताइए तो भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 29 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1946 ईस्वी में। कब हुआ था? 1946 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है, पंचायती समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? मुखिया, प्रमुख, सरपंच या डिप्टी? बताइए, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो 30 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, प्रमुख होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। काफी गजब। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका। अब टोटल का टोटल 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बचा हुआ। आप लोग बने रहिए और बेहतर से बेहतर तैयारी कीजिए, ठीक है। चलिए अब देखेंगे 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित देश है? निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित देश है? छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड या चंडीगढ़ या केरल? बताइए, केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित देश नहीं, केंद्र शासित प्रदेश है। बताइए निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बहुत बढ़िया सी होगा। क्या होगा? सी हो जाएगा, चंडीगढ़। क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है? यानी बिहार में जो नगर निगम है उसमें वार्ड में कितने न्यूनतम संख्या रह सकते हैं? 37, 40, 48 या 42? तो 32 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 42 रख सकते हैं। कितने रख सकते हैं? तो 42 रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके लिए, क्वेश्चन आ रहा है अगला क्वेश्चन। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों 33 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में शुरुआत हुई थी? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या बिहार? तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में शुरुआत हुई थी? तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, राजस्थान में शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? उप मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति या दलपति? बताइए, दलपति सचिव क्या होगा? ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो पंचायत सचिव होता है। आपका 34 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 35 नंबर प्रश्न। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है एकल, दोहरी, त्रिस्तरीय या इनमें से कोई नहीं? संघीय व्यवस्था में सरकार होती, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, त्रिस्तरीय। चलिए 36 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां है 2, 3, 4 या 5? भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां है 36 का। तो भारतीय संविधान में अधिकारों की कितनी सूचियां है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 3 सूचियां। कितनी सूचियां है? 3 सूचियां। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके लिए 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है। मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है भारतीय संविधान द्वारा? तो आपका राइट आंसर क्या है? भारतीय संविधान में आपको 22 भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके लिए 38 नंबर प्रश्न। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन केंद्र शासित देश नहीं है? निम्न में कौन केंद्र शासित देश नहीं है? मिजोरम, दिल्ली प्रदेश या लक्षद्वीप? बताइए निम्न में कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों 38 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? मिजोरम, दिल्ली, पुदुचेरी या लक्षद्वीप? तो 38 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका आपका 39 नंबर प्रश्न। 39 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि वर्तमान समय में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। वर्तमान समय में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 5, 7, 9 या 11? बताइए, बहुत ही गजब का प्रश्न है आपके लिए 39 नंबर प्रश्न। तो वर्तमान समय में आपका कितना हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या? तो आपका 9 हो जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहले 7 था। अगला क्वेश्चन आपके लिए 40 नंबर प्रश्न। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कारक ग्राम कचहरी का प्रधान अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक ग्राम कचहरी का प्रधान नहीं है? मुखिया, न्यायमित्र, सरपंच या न्याय सचिव? तो निम्नलिखित में कौन सा कारक ग्राम कचहरी का
अंग नहीं है, तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा मुखिया। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा मुखिया, ग्राम कचहरी का अंग नहीं है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे अब 41 नंबर, अब 10 ही प्रश्न बचा हुआ है। ठीक है, चलिए जल्दी से जल्दी देख लेंगे। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय या इनमें से कोई नहीं। तो संघीय व्यवस्था में सरकार, कैसी सरकार होती है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बहुदलीय सरकार होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 42 नंबर प्रश्न। 42 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, 42 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बिहार में स्थानीय निकायों में चुनाव में महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान है। बिहार की स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की प्रावधान है 27%, 33% या 44% या 50%। तो 42 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 50% का आरक्षण दिया गया है महिलाओं को। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों 43 नंबर प्रश्न करा, वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है। वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू, 25, 50, 75 या 100। तो मेरे प्यारे बच्चों यह अनुमानित लगाया जाता है। तो आपका 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्तमान समय में विश्व के कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 43 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 44 नंबर प्रश्न। 44 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है। यानी बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है, 4000, 6000, 5000 या 2000। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के सदस्यों को चुने जाने का प्रावधान है। तो 44 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 44 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 5000 पे। क्या होगा, 5000 पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 45। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका 45 नंबर प्रश्न, ये देखिए 45 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, थोड़ा सा प्रश्न को पढ़िएगा उसके बाद आंसर दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है आपसे, भारतीय संसद ने किस संविधान संशोधन को 1992 ईस्वी में पारित कर नगरीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की। बहुत ही गजब का प्रश्न है आपके लिए। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न कह रहा है, भारतीय संसद ने किस संविधान संशोधन को 1992 ईस्वी में पारित कर नगरीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की। 73वां, 72वां, 71वां या 17वां। तो 45 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 45 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, 74वां। क्या हो जाएगा, 74वां संशोधन के दौरान। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 46 नंबर प्रश्न। 46 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिए। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देशी रियासतें थी। 563, 544, 570 या 520। बताइए। प्रश्न को एक बार पुनः से समझ लीजिए ताकि आपको दिक्कत न हो। प्रश्न कह रहा है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देशी रियासतें थी। 563, 540 या 570 या 520। तो 46 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 46 का आपका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 563। कितना था, तो 563 आपका राइट आंसर ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिए। 47 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आंसर देंगे। 47 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि पंचायती राज प्रणाली की विधित्व शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की अनुशासन पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले से हुई थी। नागौर, बीकानेर, उदयपुर या जैसलमेर। बताइए, जैसलमेर। देखिए प्रश्न को समझ लीजिए पुनः से। प्रश्न काफी एमबीबीआई प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो भी प्रश्न पे बात कर रहे हैं एकदम टोटल 50 प्रश्न पे बात करेंगे, 47 तक बात कर लिए। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पे बात करें, सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। चलिए 47 नंबर प्रश्न कह रहा है, पंचायती राज प्रणाली की विधित्व शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा
पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले से शुरू हुई थी? तो 47 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, नौगौर जिले से आपका राइट आंसर ए होगा। काफी गजब। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 48वां प्रश्न। 48वां प्रश्न कह रहा है संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, क्या हो जाएगा? लिखित संविधान। देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा दूसरा चीज लिखा गया है, पले क्या यही प्यार है। चलिए बताइए, संघ राज्य की विशेषता नहीं है लिखित संविधान, या शक्तियों का विभाजन, या एक हरी शासन व्यवस्था, या सर्वोच्च न्यायपालिका। आप लोग प्यार के चक्कर में नहीं जाइए, प्यार के चक्कर में जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। पहले करियर बना लीजिए, ठीक है? प्यार वार में कुछ नहीं रखा हुआ है। 48 का आंसर बताइए। संघ राज्य की विशेषता नहीं है लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, एक हरी शासन व्यवस्था, या सर्वोच्च न्यायपालिका। तो 48 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 48 का राइट आंसर आपका संघ राज्य की विशेषता नहीं है, एक हरी शासन व्यवस्था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 49 नंबर प्रश्न। 49 नंबर प्रश्न कह रहा है बिहार में पंचायती राज्य का स्वरूप कैसा है? बिहार में पंचायती राज्य का स्वरूप कैसा है? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, या इनमें से कोई नहीं? बिहार में पंचायती राज्य का स्वरूप कैसा है? काफी गजब का प्रश्न है आपके लिए। तो क्या हो जाएगा? बिहार में पंचायती राज्य का स्वरूप हम जानते हैं कैसा होगा, तो त्रिस्तरीय होगा। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। काफी गजब। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और आज का यह मेरा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? यानी किसी राज्य के नाम एवं सीमा में भी परिवर्तन करने का अधिकार है, वह किसके पास है? लोकसभा के पास, या भारत के प्रधानमंत्री के पास, या संसद के पास, या राष्ट्रपति के पास? बहुत ही बड़ा अधिकार है, और यह अधिकार किसको मिला हुआ है? संविधान में अधिकार दिया जाता है, तो किसको दिया गया बताइए। तो देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार आपको लोकसभा को मिला हुआ है। राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है? तो थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखे हैं पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 2 की ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, टोटल 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में बात की। काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सेशन था। सो प्लीज़ आपसे भी बच्चे यूं ही बने रहिए हमारे साथ, और तैयारी करते रहिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8920713254 पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है? जो प्रॉब्लम हो हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और यूं ही बने रहिए, तैयारी बेहतर कीजिए। अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, और अपने सारे दोस्तों को भी बोलिए क्लास ज्वाइन करने के लिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही रखते हैं।